जय हिंद। आज की क्लास में जीके जिसके 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 1919 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन से। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से था? दांडी मार्च का संबंध था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय थे माउंटबेटन। ये भारत के अंतिम वायसराय थे। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता है या कौटिल्य भी इन्हें कहते हैं। कलिंग युद्ध किस शासक से संबंधित है? कलिंग युद्ध किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध किया गया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर के राजस्व मंत्री पूछा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल। ये अकबर के राजस्व मंत्री थे। शिवाजी के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा समर्थ रामदास। ऑप्शन ए। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और यह अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष कार्यकाल इसका होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? राज्य के डीपीएसपी की बात हो रही है। तो डीपीएसपी कहाँ पर है? तो भाग 4 में है और भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं अनुच्छेद 51A में। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वोट देने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जिन्हें स्पीकर भी कहा जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो आपातकाल भारत में कुल 3 प्रकार के हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है उसे भारत का संविधान संरक्षक माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तरों की है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? कौन सी राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। गंगा नदी का उद्गम किस स्थान से माना जाता है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी यह पश्चिम दिशा की ओर बहती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा माना जाता है? सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय राज्य के मौसिनराम में। ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का रेगिस्तान। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह है
इंदिरा पॉइंट। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील यह ओडिशा राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील यह राजस्थान राज्य में स्थित है। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी, जिसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है, यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भारत में मानसून मुख्यतः किस दिशा से आता है? तो भारत में मानसून जो है वह दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? दक्कन का जो पठार है वो बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से बना है। भारत में चाय का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य में। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका भी आंसर आप कमेंट कीजिएगा। मनुष्य के शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को पंप करता है हृदय, जिसे हार्ट भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कारबिक अम्ल और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। मानव शरीर में सामान्यतः कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में सामान्यतः 206 हड्डियां होती हैं। ध्वनि किस माध्यम सबसे तेज चलती है? ध्वनि किस माध्यम सबसे तेज चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस माध्यम सबसे तेज चलती है। प्रकाश की गति लगभग कितनी है? प्रकाश की गति लगभग कितनी है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड यह प्रकाश की गति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? इसकी इकाई होती है ओम। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? शक्ति की एसआई इकाई होती है वाट। बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई होती है न्यूटन। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई होता है जूल। अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और 7 पीएच मान न्यूट्रल अर्थात उदासीन होता है और 7 से अधिक है तो वह होगा क्षारीय। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा और 7 से कम है तो अम्लीय।
और साथ है उदासीन। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन ए। उदासीन पदार्थ का पीएच कितना होता है? तो उदासीन पदार्थ का पीएच मान 7 होता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। भारतीय मुद्रा का नाम क्या? भारतीय मुद्रा का नाम है रुपया। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? जीएसटी भारत में 1 जुलाई सन 2017 ईस्वी को लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करता है एनएसओ। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ था? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी सन 2015 ईस्वी को 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2015। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे? हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी। रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम पूछा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। www का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, या www का पूरा नाम है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के रूप में सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं? तो स्थायी मेमोरी के रूप में रोम, रीड ओनली मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? इंटरनेट पर वेबसाइट का पता URL कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।